To you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. इस वक्त हम जंतर मंतर पर है। पहलवानों के धरना लगातार बदस्तूर यहाँ पर जारी है। न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पिछले 10 से ज्यादा दिन से हो गया जब पहलवान यहाँ पर आकर दूसरी बार जंतर मंतर पर बैठे हैं। तमाम बातें कही गई हैं। पहले एफआईआर की बात हुई कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर रजिस्टर किया जाए। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। खिलाड़ियों का बयान दर्ज किया जाता है। अभी भी 2 खिलाड़ियों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होती है। कहा जाता है कि आपने एफआईआर रजिस्टर करने की बात कही थी, एफआईआर रजिस्टर हो गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को नहीं सुनेगी। अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर में तमाम आरोप लगाए गए हैं। चाहे वो बात सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, चाहे वो बात अनियमितताओं को लेकर हो डब्ल्यूएफआई के अंदर में, या फिर एक ऐसी डिमांड जो कि ये पहलवान कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, जेल के पीछे रख किया जाए और वो अपने सांसदीय पद से भी इस्तीफा दे दें। ये तमाम बातें ये पहलवान यहाँ पर जो पिछले 10 से ज्यादा दिन से बैठे हैं, न्याय की आस में लगातार कह रहे हैं। धरना खत्म नहीं होगा जब तक कि खिलाड़ी उनको न्याय नहीं मिल जाता, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सत्यव्रत हैं। सत्यव्रत बहुत ही नामी गिरामी पहलवान है जो पिछले इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो पहला जो धरना प्रदर्शन था जनवरी, वो भी उस वक्त भी सत्यव्रत यहाँ पर मौजूद थे और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि किस तरीके से उस वक्त 3 दिन की जो लड़ाई चली थी, मंत्रालय को बीच में आना पड़ा था, कमिटीज फॉर्म हुई थी, लेकिन उसके बाद खिलाड़ी चले गए थे इस आस में कि शायद कमिटी फॉर्म हो गई है, अब हमें न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ जो है जिस तरीके का व्यवहार होना चाहिए था वो हुआ नहीं और वजह यही रही कि उनको दोबारा आना पड़ा। सत्यव्रत भाई, 14 दिन के आसपास हो गया है आप लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। तमाम उठा पटक भी आपने देखी है, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट में आने की हो या फिर यहाँ पर बैठने की हो, दिन में हो, रात में हो, बिना लाइट के हो, बिना खाने के हो, बिना पानी के हो, लड़ाई बदस्तूर जारी है। लेकिन आगे का रास्ता जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं? अभी हमने जो है अपनी पहलवानों की जो भी हम हैं उनकी एक कमेटी बनाई है। आज उसकी बैठक होगी। उसके बाद जो है हम जो है आगे की रणनीति बताएंगे। हमारे जो पूरे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और कई जगह गाँव में भी बहुत पंचायतें हुई, किसानों की हमारी खाप पंचायतें जो हुई हैं उन्होंने, वो भी अभी 7 तारीख को भी यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो सभा होने वाली है। तो बस ठीक है, हम अपनी कमेटी हमने बना दी और सबका सहयोगी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल से पूरे हरियाणा में और हर जगह सड़कों पर भी बहुत ज्यादा रोष है इस चीज के लिए कि भाई देश की बेटियों को न्याय मिले। तो अभी आज हमारी मीटिंग होगी अब पहलवानों की, उसके बाद से आगे की रणनीति होगी। आगे की रणनीति तय की जाएगी सत्यव्रत भाई, लेकिन आप कोई डेडलाइन लेकर चल रहे हैं या फिर आप किस तरीके से ये देख रहे हैं कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर आपको चाहिए तो आप लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पहलवान जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है, उसमें अपनी रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये रास्ता कितना कठिन होते जा रहा है यहाँ पर आप सभी के लिए? जी देखिए, कठिन तो यही है कि हमारी जो दिल्ली पुलिस रवैया कर रही है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम तो इनवाइट भी कर चुके सरकार को कि आइए, आप रूलिंग पार्टी के हैं, सबसे पहले उन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं, हम आना चाहिए उनको। पर यही है, संघर्ष जारी है। चाहे कितनी और भी ज्यादा मुसीबतें आ जाएं, जो दिल्ली पुलिस का रवैया परसों हुआ, चाहे और भी हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो जाए, हमारे हौसले जरा से भी डाउन नहीं होंगे। हम इस बार न्याय लेके यहाँ से जाएंगे, न्याय लेके जाएंगे। लेकिन सत्यव्रत भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको आप कैसे देखते हैं और पूरे पहलवान जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उस पर उनकी क्या राय है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उनके लिए उनका तो धन्यवाद ही है। और दूसरा ये है कि भाई कोर्ट कभी नहीं कहता किसी को कि भाई गिरफ्तार करो, ये पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, और पुलिस का रवैया स्टार्टिंग से ही हमारे प्रति देख रहे हैं। तो ठीक है, लीगल टीम इस पे लगी हुई है। पुलिस को कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार भी लगाई है बाद में कि आप जल्दी से जल्दी इनके भाई जो भी बयान है वो दर्ज करिए जल्दी से जल्दी। और रास्ते हमारे बहुत सारे खुले हैं, उस पे हम लगे हुए हैं, लीगल टीम हमारी लगी हुई है। सत्यव्रत भाई, क्या ये भी हो सकता है या फिर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जो करना था, एफआईआर दर्ज करनी थी, वो करवा दी, अब इस चीज को, इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाने की का कोई विचार बन रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें पुलिस
इससे ये है कि भाई हमारी सभी जो पीड़ित पहलवान हैं उनके आप जल्दी से जल्दी भाई सब बयान कीजिए अपनी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। तो उस बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको ठीक किया जाए। अच्छा सत्यव्रत भाई, तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, पूर्व खिलाड़ी हो, वो समर्थन में आ रहे हैं। पीटी उषा भी यहाँ पर आई थी, उनकी एक तस्वीर बहुत जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें वो बहुत परेशान सी नजर आ रही हैं। आप भी एक खिलाड़ी हैं, वो भी हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी खिलाड़ी रही हैं। इस तस्वीर के ऊपर में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मैंने कल आपका देखा भी था एक भैया, कुछ आप अलग सा कुछ मीडिया चला रही है कि भाई ये दोनों तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गए उनसे। अरे हमने तो उनसे ही ट्रेनिंग मतलब उनसे ही इंस्पायर होके अपनी जो है वो स्पोर्ट शुरू किया है। हम कोई उनसे ऊपर नहीं है, ना ही भाई हम कभी उनसे कोई हमने उनको डिसरिस्पेक्ट हमने मन से कभी भी सोची है। हमने उनको हमेशा अपना आदर्श माना है। तो ये जो खिलाड़ियों को खिलाड़ियों से बांटने की या वो है, ये सब बातें जो है मेरी समझ से बाहर हैं। वो हमारे लिए हमेशा से ही रिस्पेक्टेबल रहेंगी। दूसरा ये है, वो आई थी यहाँ पे और उन्होंने अपना समर्थन दिया हमको कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, जिसका हमने पूर्ण खुले दिल से स्वागत किया है। अच्छा सत्यव्रत भाई, आखिरी के कुछ सवाल, क्योंकि आपको अंदर धरने के लिए भी जाना है। एक खिलाड़ी, एक यूनिट के तौर पर कल हमने ये भी सवाल किया था कि क्या मेडल वापसी भी एक रास्ता बन सकता है। मेडल एक खिलाड़ी का नहीं, मेडल पूरे देश का होता है, और अगर वो खिलाड़ी मेडल वापस करता है तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं उसके साथ। जो झंडा ऊपर होता है तो पूरे देश के लोग खड़े होते हैं, राष्ट्रगान बजता है, सब उसका सम्मान करते हैं। देखिए, यही तो मेन हमारा वो है कि भाई जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता दिखाई दो एक दिन पहले, और उसके बाद वो मेडल, अगर हमने देश का सम्मान अगर इतना बढ़ाया तो ये पुलिस इतना हमारे को मतलब इतना दुर्दशा हमारी क्यों करे जा रही, इतना बुरा बर्ताव हमसे क्यों कर रही है। तो ये सभी खिलाड़ियों का जो था, ये एक तरह से आक्रोश लगा लीजिए, या उनका दिल जो है वो इससे बहुत क्षति पहुंची है, उनके मनोबल को वो इतना मतलब आहत थे इस चीज से लेके, तो इसलिए उन्होंने बोला है। बाकी जो हमारी अभी कमेटी जो आज अभी बैठक होगी उसके बाद देखते हैं क्या आगे करेंगे। आप कोई बात कहना चाहेंगे देश की सरकार से, देश की जनता से, उन युवाओं से जो है कुश्ती करना चाहते हैं, खेल में आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही है, उनको जो युवा हैं, जो हमारी और देश की बेटियां हैं, वो हमारा यही मकसद है इससे कि भाई आप चुप ना रहें। हम सब उनके साथ खड़े हैं। देश के महिलाओं की, देश की बेटियों के सम्मान की ये बात है। हम सब उनके साथ खड़े हैं। आपको चुप नहीं रहना है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। इतने लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, और सरकार से यही है कि जी हम भी देश के लिए जब मेडल आए, जब भी आपने हमें बुलाया, इतना सम्मान दिया, आज जब हमारे ऊपर इतना मतलब बुरा व्यवहार जो हो रहा है, तो अभी भी आपको हमें तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। आखिरी सवाल सत्या भाई, हमेशा ऐसा कहा जाता है या कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक परिवार है जो लड़ रहा है, दूसरा जो कुश्ती का वर्ग है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, सामने नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? मुझे एक एक्चुअली ना इसमें दो बातें हैं भाई साहब। एक तो पहले तो चाहे एक परिवार हो या ना हो, अगर मान लो एक परिवार है भी, वैसे तो कुश्ती पूरा एक परिवार होता है, तो एक परिवार है भी, तो किसको इतनी अथॉरिटी मिलेगी कि उन बच्चियों के साथ जो है आप दुर्व्यवहार कर सकोगे? तो ये सब जो है बेबुनियाद बातें हैं। मैं तो नहीं हूं इन परिवार का, जिस परिवार का आप नाम ले रहे हो। रवि दहिया ने ट्वीट किया है, 1-2 दिन में वो आने वाला, उसको घुटने में इंजरी थी। पूरी रेसलिंग कम्युनिटी एक साथ खड़ी है हमारे साथ। हमारे सब कोचेज आप लोग देख लीजिए आएंगे। रवि ने ट्वीट किया है, घुटने की वजह से थोड़ा उसका रिहैब चल रहा था। सब हम एक साथ थे और एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे इस मुद्दे, क्योंकि ये जो बात है ये महिलाओं के सम्मान की बात है। तो ये सत्यव्रत थे जो साफ साफ बता रहे थे कि हम एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। ये किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पहलवानों की है। मेडल वापसी को लेकर अभी सत्यव्रत ने भी अपनी बात बताई। विनेश फोगाट ने भी आज तक से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इस बात को रखा कि क्या मेडल वापसी करना सरकार की तरफ उनका रुझान लेकर जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा था विनेश फोगाट ने। कल की पूरी रात महिला पहलवानों के साथ, पुरुष पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव रहा, उस पर बातचीत करने के लिए विनेश मेरे साथ है। विनेश, आप लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई, जोर आजमाइश की गई, क्या कहेंगी इस पुलिस के बर्ताव को लेकर?
पे बहुत दुख हो रहा है। सबर का जो काम ब्रजभूषण का होना चाहिए वो हमारे साथ में कर रहे हैं। उससे भी इतने नीचे लेवल पे, जैसे ब्रजभूषण नीचे लेवल पे गिर रहा है, ऐसे दिल्ली पुलिस नीचे लेवल पे गिर रही है। हर तरीके से हमें दबाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। अच्छा विनेश, चूंकि लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ रही है, अब क्या रास्ता नजर आता है? क्या आपको लगता है कि जो मेहनत से मेडल आप लोगों ने हासिल किए हैं उसको वापस करना, कहीं उनके ऊपर में सरकार सुने कहीं उसके बाद? क्या बताएं जी, अब कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। हम बस लाचार हैं बहुत ज्यादा। बहुत निराश आप नजर आ रही हैं। 10 से ज्यादा दिन हो गया, आपको लगता नहीं है कि अब वो वक्त आ गया जब देश का संविधान खत्म हो चुका है? बिल्कुल, देश में कोई संविधान नहीं बचा। अगर 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 ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। आप लोग विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। तीनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग मौकों पर देश को मेडल दिलाया है, देश का झंडा फहराया है। बजरंग पूनिया ओलंपियन है, ओलंपिक का मेडल है। साक्षी मलिक ओलंपियन है, उनके पास ओलंपिक का मेडल है। विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ऐसे तमाम मेडल्स उनके पास हैं। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि वो एथलीट्स, देश के नामी गिरामी एथलीट्स, इस फुटपाथ पर पोडियम को छोड़कर बैठे हुए हैं? न प्रैक्टिस हो रही है, न तैयारी हो रही है। आगे आने वाले कुछ वक्त में एशियन गेम्स है, कुछ उसके बाद आपका ओलंपिक्स है। कहीं ना कहीं यहां से तैयारियों का दौर शुरू होना चाहिए था, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स के अंदर में, ओलंपिक्स के अंदर में, जो आपको बहुत सारे मेडल्स दिलाता है। उम्मीद है कि ये धरना जल्द खत्म होगा, खिलाड़ी अपने रास्ते पर वापस लौटेंगे, मैट पर वापस लौटेंगे और देश को मेडल दिलाने की तैयारी करेंगे। पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर में काफी कुछ इस जंतर मंतर पर हुआ है। तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर पहुंची अपना समर्थन देने के लिए। बात चाहे प्रियंका गांधी की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, दीपेंद्र हुड्डा की हो, भूपेंद्र हुड्डा की हो, चंद्रशेखर आजाद की हो, या फिर ऐसे तमाम और राजनीतिक जो है सदस्य, वो यहां पर आए, पहलवानों को अपना समर्थन दिया। लेकिन 3 तारीख की रात इन पहलवानों के लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी रात रही थी। दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में झड़प हुई। झड़प का नतीजा हुआ कि कुछ पहलवान इंजर्ड हुए, कुछ समर्थक इंजर्ड हुए, उनको चोटें आई, कुछ पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। एक तरफ पहलवानों का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, जो महिला पहलवान है उनके साथ मिसबिहेव किया है, उनके साथ गाली गलौज की है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस पुलिस वाले के ऊपर में आरोप था कि उसने शराब पी रखी है, उसका मेडिकल करवाया जाएगा, तब पुलिस अब जो है आधिकारिक तौर पर अपना बयान रखेगी मीडिया के सामने। लेकिन मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं राहुल जी। राहुल जी, इनको सर में चोट आई और ये चोट उस दौरान आई थी जब ये सारा मामला दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में हो रहा था। इनसे जानेंगे कि आखिर उस रात क्रमशः क्या क्या हुआ था। राहुल जी, सबसे पहले बताइए कि ये जो पूरा मामला था 3 तारीख वाला, वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, यहाँ डेली बारिश हो रही है 2 दिन से। बारिश की वजह से हमारे गद्दे गीले हो गए हैं, ये तिरपाल हैं, ये भीज करके ये नीचे लटक गए हैं। तो जहाँ धरना स्थल है आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पानी भर गया, नीचे गद्दे भी नहीं बिछा सकते। तो फोल्डिंग, जैसे लोग अभी समर्थन के लिए आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम देना चाहते हैं, कोई खाट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो एक महिला और एक जेंट्स आए जो अपना जो है समर्थन देना चाहते थे कि फोल्डिंग उनके पास है। तो फोल्डिंग उन्होंने जो है भिजवाने के लिए कहा और फोल्डिंग उन्होंने शाम के समय भिजवाए। तो ये तो कोई मुद्दा नहीं था कि फोल्डिंग ही एक मुद्दा है। 4-5 फोल्डिंग आने थे। पहलवान सोएंगे कहाँ? क्या गीले में तो सोएंगे नहीं, पानी भरा हुआ है। फोल्डिंग को मुद्दा बना करके इन लोगों ने जो प्रहार किया है, एक एसीपी साहब का ये सब करना, बदतमीजी करनी। क्या बदतमीजी की गई? पुलिस की तरफ से क्या बदतमीजी की गई? देखिए, हमारी महिला रेसलर्स
वहां फोल्डिंग लेने के लिए आगे गई, उनके साथ हाथापाई, बाल पकड़ के खींचना, दिनेश फोगाट के, और धक्का देना, जबकि वहां महिला पुलिस होनी चाहिए थी। और उससे पहले इनके ही एक अधिकारी ने कहा ठीक है ले आइए आप, तभी वो लोग गए। हम लोग साथ में ही थे। फिर वो फोल्डिंग जैसी लेके आ रहे हैं तो धक्का देके वो फेंक के मारा उनसे, और उनको लगता, मैं पीछे था तो वो मैं एकदम पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे सर में लगा, उसमें पेच था, वो घुस गया है। फिर नीचे गिर गए, बैरिकेटिंग ऊपर डाल दिया, नीचे दबा के। जो अत्याचार हुआ वो निंदनीय है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? जो यहाँ पुलिस दारू पी के, यहाँ सुरक्षाकर्मी मतलब दारू धरने में दारू पी के सुरक्षा कर लेंगे क्या? तो सवाल उठता है दिल्ली पुलिस पे। क्या आप लोगों ने कोई लिखित जो है कार्रवाई करने की मांग की इस पूरे मामले को लेकर? जी, लिखित में दिया हुआ है कमेटी की तरफ से। और एक अजय गुप्ता करके एसीपी हैं, वो पहले दिन से इस प्रोटेस्ट को खराब करना चाहते हैं। वो उन्होंने ही धर्मेंद्र जो एसीपी हैं उनको भड़काया, वो दोनों साथ थे। रात भी उन्होंने दोबारा से यही काम करना शुरू किया, गेट बंद कर दिया, शौचालय नहीं जाने दिया रेसलर्स को। आप कल रात की बात कर रहे हैं? कल की भी बहस हुई है उनसे। तो हम दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए इनको यहाँ से हटा देना चाहिए, ऐसे पुलिसकर्मियों को जो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के दबाव में काम कर रहे हैं। क्योंकि 13-14 साल से उसकी यहाँ कोठी है, 300 मीटर पे है, तो कहीं ना कहीं इनके संबंध हैं। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को ये देखना चाहिए, कोई ना कोई सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो ऐसे अधिकारी लगाए जाएं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे दिल्ली के अलग अलग जगह से यहाँ सुरक्षा दे सकें। इन पे भरोसा नहीं रहा इन लोगों पे। देखिए, ये इंजर्ड जो हुए थे उस पूरे मामले में राहुल, उनका कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा जो है चाक चौबंद होनी चाहिए। हालांकि कल सुबह से ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। मैं कहूंगा कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहां से इस धरना स्थल से लेकर आप जंतर मंतर का जो राउंड अबाउट है वहां तक 3 बैरिकेटिंग की गई है, यानी कि 3 ऐसे जगह बनाए गए हैं जहां पर आपको फिल्टर किया जाता है। पुलिस जो भी अंदर आ रहा है उसकी पूरी जो है जांच करती है, उस बैग में क्या लेकर आ रहा है, क्या ये मीडिया पर्सनल है या फिर सपोर्टर है। अगर सपोर्टर है तो उनके लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है, मीडिया की एंट्री इधर से की गई है। पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। कोई भी ऐसा संदिग्ध यहाँ पर पुलिस की नजर से जा नहीं सकता। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर हालांकि पुलिस ने की है। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद है, सीआईएसएफ डिप्यूटेड है। हमने कल देखा था कि यहाँ पर आईआरएफ भी आई थी। कुछ और हमारे साथ बुजुर्ग हैं। आप कहाँ से हैं बाबूजी? मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ। मंगल सिंह खरेटा, भारतीय किसान यूनियन का संस्थापक सदस्य हूँ। और जनता में बड़ा रोष है। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, ये राष्ट्रीय गौरव है, और इनकी अनदेखी जो हो रही है। 3 महीने पहले भी जनवरी में ये प्रदर्शन किया था, सरकार के आश्वासन पर, खेल मंत्री के आश्वासन पर ये चले गए थे। उस टाइम नॉन पॉलिटिकल ये इसको रखा गया था। उसके बाद आज आरोप लगा रही है बीजेपी और बीजेपी सरकार की ये तो पॉलिटिकल वो धरना है, पॉलिटिकल फायदे के नुकसान के लिए है। ये निराधार आरोप है, क्योंकि सरकार को हमने ये पहलवानों ने 3 महीने का टाइम दिया है। इस टाइम के अंदर जब वो समिति और कमेटी बनाई गई, उसमें रफा दफा करने का मामला जब हुआ तो इन पहलवानों को मजबूर होकर के दोबारा धरने पर आना पड़ा। और सरकार अगर ये सरकार ये कहती है जब किसी का कोई हो जाता है एफआईआर या कुछ मुद्दा, तो कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन बीजेपी का कोई नेता अधिकारी, उच्च पदाधिकारी, मंत्री कर देता है तो वो कानून वहां बंद हो जाता है। जैसे अजय टोनी का मामला है, किसानों के ऊपर एलानिया जीप चढ़ाई थी। 3 दिन पहले उन्होंने कहा था मैं मंत्री ही नहीं कुछ और भी हूं, ये दहशत के साथ। और फिर उसके लड़के ने जीप चढ़ा करके किसानों को कुचला। सुनो छड़ी कितना, सुनो, एक उदाहरण देना है। मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण जो आप प्रत्यक्ष के जो सामने खड़ा करना है, वो तो टोनी ब्लेयर के साथ यही हुआ, टोनी अजय के साथ यही हुआ। वो मंत्री भी है, उसके लड़के को जमानत भी मिल गई। फिर दूसरा बाबूजी, इस पूरे मंत्री हरियाणा का संदीप सिंह, जिसके खिलाफ एफआईआर है, एक कोच महिला ने उसकी शिकायत की है, उस पर भी कानून बंद है। और अब ये ब्रजभूषण जी ने जो
ये पर्दाफाश खिलाड़ियों ने किया है तो वहां भी कानून बंद है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।